यह जीवन बहुत छोटा है और हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता है। मनुष्य दिन भर भाग दौड़ करता है, चिंता करता है, दुख और थकान से भर जाता है। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ एक बार भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन लें तो मन शांत हो जाएगा, विचार साफ हो जाएंगे और जीवन जीने का सही मार्ग मिल जाएगा। कृष्ण की वाणी सिर्फ कथाएं नहीं है कि बातें जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। एक बार यदि मनुष्य इन्हें सुन ले, समझ ले और हृदय में उतार ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। आज भी यदि कोई व्यक्ति इन बातों को ध्यान से सुने तो उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसमें जीवन का संपूर्ण सार छिपा है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। पर जब हम अहंकार और स्वार्थ के कारण कर्म करते हैं तब वही कर्म हमें बांध देते हैं। इसलिए कृष्ण की यह बात एक बार नहीं बार बार सुननी चाहिए कि कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। कृष्ण का जीवन स्वयं एक संदेश है। उन्होंने हमें दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना कैसे है, रिश्तों में प्रेम कैसे बनाए रखना है और धर्म के मार्ग पर कैसे अडिग रहना है। जब मथुरा की जेल में उनका जन्म हुआ तब चारों ओर अंधकार और भय था, परंतु कृष्ण का आगमन ही यह बताने के लिए था कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। यह संदेश हमें हर कठिनाई में हिम्मत देता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन में दुख बहुत है, उन्हें कृष्ण की बातें सुननी चाहिए। वे समझ पाएंगे कि दुख केवल मन की एक स्थिति है। जब मनुष्य भगवान को अपने हृदय में बसा लेता है तब हर कठिनाई आसान लगने लगती है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वचन सुनकर मनुष्य की सारी चिंता समाप्त हो जाती है। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है समर्पण। जब मनुष्य अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्मों और कर्मकांडों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। इस एक वचन को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आज लोग रिश्तों में टूटन, जीवन में हार और मन में निराशा से परेशान रहते हैं, पर यदि वे कृष्ण की बातें सुन लें तो समझ पाएंगे कि हर स्थिति अस्थायी है, दुख हमेशा के लिए नहीं रहता और सुख भी स्थायी नहीं है। जीवन का रहस्य यही है कि हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार किया जाए। कृष्ण कहते हैं, समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। कृष्ण की बांसुरी हमें यही सिखाती है कि जीवन को संगीत की तरह जीना चाहिए। बांसुरी खाली होती है तभी उसमें से मधुर स्वर निकलते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने भीतर का अहंकार खाली कर देते हैं तब हमारे जीवन से प्रेम और भक्ति का संगीत बजने लगता है। कृष्ण की बातें केवल उपदेश नहीं है बल्कि आत्मा की पुकार है। जब हम इन्हें सुनते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान हमारे कानों में कह रहे हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यही विश्वास इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य निभाओ, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गया तब कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि धर्म का पालन करना ही उसका कर्तव्य है। इसी प्रकार हमें भी याद रखना चाहिए कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कृष्ण की बातें सुनने से मनुष्य को यह समझ आती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए है। यदि हम केवल भौतिक सुखों में उलझे रहेंगे तो अंत में खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन यदि हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, कृष्ण की बातें एक बार अवश्य सुनो, क्योंकि जब एक बार यह बातें हृदय को छू जाती हैं तो फिर जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता।
मनुष्य को सच्चा मार्ग मिल जाता है, आत्मा को शांति मिल जाती है और हृदय को भगवान का साथ मिल जाता है। कृष्ण की बातें सुनना मानो आत्मा को अमृत पिलाने जैसा है। संसार में लाखों किताबें पढ़ लो, हजारों उपदेश सुन लो, पर कृष्ण के वचनों की गहराई का कोई मुकाबला नहीं। जब गीता के शब्द हृदय में उतरते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान हमारे सामने खड़े होकर कह रहे हो, हे मानव, यह जीवन तेरा है, इसे व्यर्थ मत गवा, इसे प्रेम भक्ति और धर्म के मार्ग पर चला। कृष्ण बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं भीतर है। हमारे भीतर का मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या ही हमें गिराते हैं। बाहर का कोई शत्रु हमें हरा नहीं सकता यदि हम भीतर से मजबूत हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही अपने मित्र के समान है और आत्मा ही अपने शत्रु के समान है। यदि मनुष्य अपने भीतर के मन को जीत ले तो संसार की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। कृष्ण ने कभी हार नहीं मानी। उनका पूरा जीवन ही संघर्ष का प्रतीक है। बचपन में ही कंस के अत्याचार झेले, पूतना, तृणावर्त, अघासुर जैसे राक्षसों से लड़े, वृंदावन के गोप बालकों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, पर हर बार मुस्कान के साथ कठिनाइयों का सामना किया। यही उनकी सीख है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराना मत छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो। कृष्ण की बातें हमें यह भी सिखाती हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है। उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, राधा से आत्मिक प्रेम किया, पांडवों से सखा भाव रखा और द्रौपदी की रक्षा करके यह दिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। जब मनुष्य अपने रिश्तों को प्रेम से निभाता है तब जीवन का हर दर्द हल्का हो जाता है। कृष्ण का संदेश है, योगी बनो। लेकिन योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है। जब मनुष्य का मन भगवान में लग जाता है तब वह योगी कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, योगी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी वह है जो भीतर स्थिर है। बाहर की परिस्थितियां उसे डिगा नहीं सकती। जो लोग जीवन में हार मानने लगते हैं उन्हें कृष्ण की बातें जरूर सुननी चाहिए। वे कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीने का तरीका है। यदि हम काम करते समय फल की चिंता छोड़ दें तो हर काम सहज और आनंददायक हो जाएगा। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां हम परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, पर जब परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं तो मन शांति पा लेता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन मेरी शरण में आ, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। यह वचन सुनते ही मनुष्य का हृदय हल्का हो जाता है। दुनिया छोड़ दे, सब साथ छोड़ दें, पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। यही सबसे बड़ा सहारा है, यही सबसे बड़ी ताकत है। मनुष्य का मन चंचल है, यह कभी स्थिर नहीं रहता, कभी हंसी देता है, कभी रुला देता है। पर कृष्ण ने इसका भी समाधान दिया। वे कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को जीतो। जब मनुष्य बार बार भगवान का स्मरण करता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है, और जब वह संसार के मोह से दूरी बनाता है तो मन में शांति आ जाती है। कृष्ण की बातें केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हर युग के लिए मार्गदर्शन है। आज का मनुष्य भले ही विज्ञान और तकनीक में कितना भी आगे बढ़ जाए, पर भीतर से वह वही है, कमजोर, डरा हुआ, लालची और भ्रमित। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। यदि कभी जीवन में लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो कृष्ण की बातें सुनो। वे कहेंगे, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बस तू विश्वास बनाए रख। यही विश्वास चमत्कार करता है। जब पांडव अंधेरे में थे, जब उनका सब कुछ छीन गया था, तब भी कृष्ण उनके साथ थे और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की। यही सीख है। जीवन का खेल अभी खत्म नहीं होता जब तक भगवान की मर्जी ना हो। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार अवश्य सुनो, क्योंकि यह बातें केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। इन्हें सुनकर मनुष्य को दिशा मिलती है, हृदय को शांति मिलती है और आत्मा को परमात्मा का साथ मिलता है।
कृष्ण की बातें सुनने का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन को नया दृष्टिकोण देना है। जब कोई व्यक्ति गीता का एक भी श्लोक सच्चे भाव से सुन लेता है तो उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का साधन है। कृष्ण बार बार कहते हैं, हे मानव, तू क्यों चिंता करता है? क्या तूने मुझे अपना मित्र, अपना पिता, अपना साथी नहीं माना? यह वचन सुनते ही मनुष्य की आंखें भर आती हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि इंसान अकेला नहीं है। उसका हर कदम कृष्ण देख रहे हैं। जब वह गिरता है तब भी भगवान उसे संभालते हैं। जब वह रोता है तब भी भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। कृष्ण का जीवन हमें धैर्य सिखाता है। जब वे मथुरा में कंस के अत्याचार देखते थे तब तुरंत दंड नहीं दिया, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा की। यही संदेश है। जीवन में हर कार्य का एक समय होता है। जल्दबाजी करने से केवल असफलता मिलती है, पर धैर्य रखने से विजय निश्चित होती है। कृष्ण की बातें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा सुख भक्ति में है, न कि भोग में। संसार का सुख क्षणिक है, आज है तो कल नहीं रहेगा। लेकिन जब आत्मा को भगवान का प्रेम मिल जाता है तब वह सुख कभी नहीं छीनता। गोपियां इसका उदाहरण है। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन कृष्ण का स्मरण उनके लिए सबसे बड़ा धन था। उसी प्रेम में वे डूबी रहती थीं और उसी में उन्हें आनंद मिलता था। कृष्ण ने संसार को यह भी समझाया कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि धर्म छूट गया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था तब कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि अन्याय और अधर्म को देखकर मौन रहना पाप है। सच्चा धर्म वही है जिसमें न्याय और सच्चाई के लिए खड़े होना पड़ता है। यही कारण था कि अर्जुन ने धनुष उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। कृष्ण की बातें हमें यह भी सिखाती हैं कि मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके छूटने पर दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि सब कुछ अस्थायी है तो मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा ही, जो बिछड़ा है वह मिला भी था, इसीलिए हर स्थिति को स्वीकार करो। कृष्ण की बातें सुनने से आत्मा को बल मिलता है। जब कोई व्यक्ति निराशा में डूबा हो और उसे यह वचन सुनाई दे कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तो उसके भीतर नई ऊर्जा आ जाती है। वह फिर से उठ खड़ा होता है, अपने कर्मों में लग जाता है और धीरे धीरे उसकी राह आसान हो जाती है। आज के समय में लोग भाग दौड़ में खोए हुए हैं। हर कोई सफलता, धन और मान-सम्मान के पीछे भाग रहा है, लेकिन शांति कहीं नहीं मिल रही। कारण यह है विरह। लोग कृष्ण की बातें सुनना भूल गए हैं। यदि वे सुन लें कि सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, तू अपना ध्यान मुझ पर लगा तो जीवन आसान हो जाएगा। कृष्ण की बातें सुनना ऐसा है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में चल रहा हो और अचानक उसे मीठे जल का सरोवर मिल जाए। आत्मा की प्यास केवल भगवान की वाणी से बुझ सकती है। यह संसार चाहे कितने ही सुख दे, लेकिन आत्मा तब तक बेचैन रहती है जब तक उसे परमात्मा का स्पर्श न मिले। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार जरूर सुनो, क्योंकि जब एक बार यह बातें हृदय में उतर जाती हैं तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। वह अब वही व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि भगवान का प्रिय बन जाता है। कृष्ण की बातें सुनते सुनते मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे उसका जीवन हल्का होता जा रहा हो, जैसे सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे बोझ धीरे धीरे उतर रहे हों। यही कृष्ण की वाणी की शक्ति है। वे केवल शब्द नहीं हैं, वे आत्मा के घावों पर मरहम हैं। जब कोई व्यक्ति निराशा में डूबा होता है और उसे गीता का यह वचन सुनाई देता है, हे अर्जुन, न तो आत्मा का जन्म है और न मृत्यु आत्मा शाश्वत है, तो उसकी सारी उदासी मिट जाती है। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जिस चीज को हम खोने का डर पालते हैं वह कभी हमारी थी ही नहीं। आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। जब यह सत्य समझ आता है तब मृत्यु का भय भी मिट जाता है। तब मनुष्य हर दिन को उत्सव की तरह जीने लगता है,
क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल भगवान स्थायी हैं। कृष्ण की बातें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। केवल भक्ति ही नहीं, केवल कर्म ही नहीं, बल्कि दोनों का मेल ही जीवन को सफल बनाता है। यही कारण है कि वे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माण, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। जब मन भगवान में रमा होगा तभी कर्म शुद्ध होगा, और जब कर्म शुद्ध होगा तभी फल भी उत्तम मिलेगा। कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं है, बल्कि समर्पण है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, केवल उनका स्मरण ही उनके लिए पर्याप्त था। यही सच्चा प्रेम है, बिना अपेक्षा, केवल समर्पण में डूबा हुआ। कृष्ण की बातें सुनकर यह भी समझ आता है कि सफलता और असफलता का खेल मन का है। जब मनुष्य असफल होता है तो वह टूट जाता है। पर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अधिकार रखता है केवल अपने कर्म पर, उसके फल पर कभी नहीं। जब यह बात समझ आती है तो असफलता भी प्रेरणा देने लगती है। तब मनुष्य समझता है कि हार केवल एक सीख है, अंत नहीं। कृष्ण का हर वचन जीवन की दिशा बदल देता है। जैसे उन्होंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सुनते ही इंसान की सारी बेचैनी शांत हो जाती है। वह समझ जाता है कि भगवान की योजना हमसे बड़ी है। जिस चीज को हम बुरा समझ रहे हैं वही हमें किसी बड़े अच्छे की ओर ले जा रही है। कृष्ण की बातें हमें यह भी सिखाती हैं कि रिश्तों में सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सभी मौन थे, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। लेकिन जैसे ही उसने पुकारा, हे कृष्ण, वैसे ही भगवान ने उसकी लाज बचाई। यही संदेश है, जब सब छोड़ दें तब भी भगवान साथ होते हैं। आज लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनका कोई नहीं है। लेकिन यदि वे कृष्ण की बातें सुन लें तो समझ जाएंगे कि वे कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हर पल उनके साथ हैं, बस उन्हें पुकारने की देर है। कृष्ण की बातें केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। जब कोई व्यक्ति हर दिन एक श्लोक भी पढ़ ले या सुन ले तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। वह गुस्सा कम करने लगता है, मोह छोड़ने लगता है, धैर्यवान बनता है और सबसे बड़ी बात, भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार जरूर सुनो, क्योंकि एक बार जब यह बातें हृदय को छू जाती हैं तब जीवन में अंधेरा रह ही नहीं सकता। यह बातें दीपक की तरह हैं जो मनुष्य के रास्ते को रोशन करती हैं। कृष्ण की बातें सुनने वाला कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास बैठ जाता है कि भगवान उसके साथ हैं। जब अर्जुन जैसे महान योद्धा ने भी अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए और निराश होकर बैठ गए, तब कृष्ण ने उन्हें खड़ा किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू क्यों कमजोर पड़ रहा है? यह तेरे जैसा नहीं है, उठ युद्ध कर। यही संदेश आज हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से हार मानकर बैठ जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन है। यदि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गीता में बार बार यही कहा गया, निष्काम कर्म करो, अर्थात कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है तो उसे हर हाल में शांति मिलती है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। यदि कृष्ण का जन्म कारागार में ना हुआ होता, यदि बचपन से उन्होंने असुरों का सामना ना किया होता, यदि उन्होंने गोवर्धन पर्वत ना उठाया होता, तो शायद आज वे हमारे लिए इतने बड़े आदर्श ना होते। उनकी हर कठिनाई ने उन्हें और महान बनाया। इसी तरह हमारी कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें उठाने आती हैं। कृष्ण की बातें यह भी बताती हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन श्रद्धा है। यदि श्रद्धा है तो असंभव भी संभव हो जाता है। गोकुल की गोपियां जब कृष्ण पर भरोसा करती थीं, तो वे हर कठिनाई को हंसते हंसते सह लेती थीं। पांडव जब अपने संकट में भी कृष्ण पर भरोसा रखते थे तो अंततः उन्हें विजय मिली। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो इंसान को असंभव रास्तों से पार कर देती है।
कृष्ण का संदेश है, मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। इस बात को सुनते ही मनुष्य का दिल आश्वस्त हो जाता है। उसे लगता है कि चाहे पूरी दुनिया विरोध करें, पर यदि भगवान उसके साथ हैं तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही आत्मविश्वास ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण की बातें यह भी सिखाती हैं कि क्रोध और द्वेष केवल विनाश लाते हैं। जब दुर्योधन और कौरवों ने ईर्ष्या और द्वेष में पांडवों का अपमान किया तो उन्होंने अपना ही सर्वनाश बुला लिया। लेकिन जब पांडवों ने धैर्य और धर्म का साथ दिया तो अंततः विजय उन्हीं की हुई। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करता है वही महान है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, संयमी मनुष्य ही सच्चा सुखी है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वही वास्तव में आजाद है। जो अपने मन को ही नहीं संभाल सकता वह संसार में कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना पाले, भीतर से हमेशा दुखी रहेगा। आज के युग में लोग बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ऊंचा पद। लेकिन कृष्ण कहते हैं, पहले अपने मन को जीत लो। जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई चीज नहीं हरा सकती। कृष्ण की बातें बार बार हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन क्षण भंगुर है। यह शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ झगड़ों और लालच में मत गवाओ। इसे प्रेम, भक्ति और सेवा में लगाओ। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार अवश्य सुनो, क्योंकि यह बातें केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि जीवन की दिशा बदल देती हैं। इन्हें सुनकर मनुष्य समझ जाता है कि सच्चा सुख भगवान में है, संसार में नहीं। कृष्ण की बातें सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे हृदय में एक अनोखी शक्ति जाग उठी हो। जो मन पहले बिखरा हुआ था वह एकदम से स्थिर होने लगता है। यही कृष्ण वाणी का प्रभाव है। यह केवल शब्द नहीं है बल्कि आत्मा के लिए औषधि है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं है, असली युद्ध तो भीतर है। यह वाक्य जीवन के हर इंसान के लिए है। बाहर की चुनौतियों को जीतना आसान है, पर भीतर की कमजोरियों को जीतना सबसे कठिन। जब तक मनुष्य अपने अहंकार, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और मोह को नहीं जीतता, तब तक वह सच्चा विजेता नहीं बन सकता। कृष्ण ने यह भी कहा, हे मानव, तू क्यों रोता है? तू क्यों घबराता है? जिसने तुझे इस धरती पर भेजा है वही तेरा पालन पोषण करेगा। यह वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो अकेला महसूस करता है, क्योंकि सत्य यही है कि भगवान का सहारा कभी टूटता नहीं। कृष्ण की बातें हमें यह भी सिखाती हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण ने उसे समझाया, यह तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। यदि तू इससे भागेगा तो पापी कहलाएगा। यही सीख हर मनुष्य के लिए है। अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागना कायरता है। कृष्ण के वचन आत्मा को यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन का हर पल भगवान की योजना का हिस्सा है। जो हम खोते हैं वह भी योजना का हिस्सा है, जो हम पाते हैं वह भी उसी योजना का हिस्सा है। इसलिए बार बार कृष्ण यही समझाते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण की बातें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने मन को साधना चाहिए। मनुष्य का मन जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी। यदि मन भगवान में लग जाए तो वही मनुष्य योगी बन जाता है। यदि मन सांसारिक लालच में उलझ जाए तो वही मनुष्य दुखी हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊंचाई पाता है और अपने मन से ही नीचे गिरता है। कृष्ण का यह भी संदेश है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तभी उसका जीवन सफल होता है। स्वयं के लिए तो हर कोई जीता है, पर जो दूसरों के लिए त्याग करता है वही भगवान का प्रिय बनता है। पांडवों ने यह दिखाया कि धर्म और सेवा में जीवन लगाना ही सच्ची महानता है। कृष्ण की बातें यह भी कहती हैं कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें अधिकार नहीं
समर्पण हो। राधा का कृष्ण से प्रेम इसका प्रमाण है। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस उन्हें अपने हृदय में बसा लिया। यही प्रेम सबसे शुद्ध है। आज का मनुष्य रिश्तों में केवल अपेक्षाएं ढूंढता है। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसके लिए कुछ करे, पर कृष्ण की बातें हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम का अर्थ लेना नहीं देना है। जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तब रिश्ते अपने आप मधुर हो जाते हैं। कृष्ण की बातें आत्मा को यह भी सिखाती हैं कि हर कठिनाई अस्थाई है। यदि आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। यदि आज अंधेरा है तो कल प्रकाश भी होगा। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यही समय का खेल है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, सब बदल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार जरूर सुनो, क्योंकि जब इन्हें एक बार सुन लिया तो जीवन में कभी अकेलापन नहीं रहता, कभी निराशा नहीं रहती, कभी हार नहीं लगती। तब हर पल यह एहसास रहता है कि भगवान साथ हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण हमारे जीवन को छूती है तो वह हमें याद दिलाती है कि आज का दिन भगवान कृष्ण का दिया हुआ एक नया अवसर है। मनुष्य भूल जाता है कि हर एक सांस भी प्रभु की कृपा से है। जीवन की दौड़ भाग में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान को याद करना, उनसे जुड़ना, उनकी बातें सुनना पीछे छूट जाता है। लेकिन जिसने यह नियम बना लिया कि दिन में एक बार श्री कृष्ण की बातें जरूर सुननी है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कृष्ण की बातें केवल धर्म या पूजा की बातें नहीं हैं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। उन्होंने गीता में हर उस प्रश्न का उत्तर दिया है जो आज भी हमारे मन में उठते हैं। दुख क्यों है? सुख कैसे आएगा? रिश्तों में खटास क्यों होती है? कामयाबी कब मिलेगी? असफलता से कैसे बाहर निकला जाए? जो भी व्यक्ति रोज एक बार कृष्ण के उपदेश, उनकी लीलाएं, उनके प्रेम और उनकी वाणी सुन लेता है, उसके अंदर अजीब सी शक्ति आ जाती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का रहस्य बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शांति और विश्वास में है। जब हम रोज एक बार उनकी बातें सुनते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी सोच गहरी होती है और हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है। यह सुनना कोई साधारण सुनना नहीं है, यह आत्मा को जगाना है। सोचिए, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था तब वह भी उलझन और निराशा से भर गया था। उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु खड़े थे और वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तभी भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से उसे वह शक्ति दी जिसने न केवल युद्ध का मार्ग दिखाया बल्कि जीवन का रहस्य भी बताया। अगर अर्जुन जैसे वीर को भी रोज कृष्ण की बातें सुनने की जरूरत पड़ी तो हम और आप कैसे अलग हो सकते हैं? दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना ऐसा है जैसे अपने मन को दबा देना। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी भगवान के नाम और उनकी वाणी चाहिए। अगर हम आत्मा को यह भोजन नहीं देंगे तो जीवन में खालीपन, निराशा और डर बढ़ता चला जाएगा। जब आप थक जाते हो, जब आपको लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, जब आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, उसी समय अगर आप दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुन लो तो आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इस वचन को सुनना ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हर दिन जब हम कृष्ण की बातें सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलती है। हम शिकायत करना छोड़ते हैं, कृतज्ञ होना शुरू करते हैं। हम दुख देखकर रोना छोड़ते हैं और समझते हैं कि यह भी मेरे अच्छे के लिए है। हम रिश्तों में अपेक्षा करना छोड़ते हैं और प्रेम करना शुरू करते हैं। यही परिवर्तन हमें मजबूत बनाता है। कृष्ण की बातें सुनने से आत्मा को याद आता है कि जीवन केवल कमाना, खाना और सोना नहीं है। जीवन एक साधना है, एक अवसर है, एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी कृष्ण ही है। तो अगर आपने अभी तक यह नियम नहीं बनाया है तो आज से बना लीजिए। दिन में एक बार मैं श्री कृष्ण की बातें जरूर सुनूंगा। देखना, धीरे धीरे आपके जीवन का हर अंधेरा मिटने लगेगा। समस्याएं रहेंगी पर उनका असर नहीं रहेगा। लोग बदलेंगे पर आपका मन विचलित नहीं होगा। समय कठिन होगा
पर आपके भीतर विश्वास बना रहेगा, क्योंकि जिसने कृष्ण को सुन लिया उसने जीवन जीने की असली कला सीख ली। कृष्ण की बातें सुनना मानो आत्मा के लिए अमृत पीना है। जिस प्रकार कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी की एक बूंद के लिए तरसता है, वैसे ही आत्मा भी कृष्ण नाम की बूंद के लिए तरसती है। मनुष्य अपने दुखों को दूर करने के लिए हर जगह जाता है, डॉक्टर के पास, मंदिर में, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास। लेकिन असली समाधान तब मिलता है जब वह भगवान के चरणों में बैठकर उनकी बातें सुनता है। सोचिए, एक किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है, सूरज की तपिश, बारिश की बूंदें, ठंडी हवाएं सब झेलता है। लेकिन अगर वह रोज अपने खेत में बीज ना डाले तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उसी तरह अगर हम रोज अपने मन में कृष्ण की बातें ना डालें तो हमारी सारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। मेहनत तो होगी पर संतोष नहीं मिलेगा, धन तो मिलेगा पर सुख नहीं मिलेगा, रिश्ते होंगे पर शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण की बातें हमें यह समझाती हैं कि जीवन केवल वही नहीं है जो हमारी आंखों से दिखता है। जीवन उससे कहीं गहरा है। हर परिस्थिति, हर दुख, हर खुशी, सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। और जब हम रोज उनकी बातें सुनते हैं तो यह कारण हमें समझ में आने लगता है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें बनाने आता है। असफलता हमें नीचा दिखाने नहीं आती, बल्कि हमें ऊंचा उठाने की तैयारी करती है। रिश्तों की कड़वाहट हमें छोड़ देने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें बिना शर्त प्रेम करना सिखाती है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि जिसके पास कृष्ण की बातें सुनने का समय नहीं है, उसके पास जीवन जीने का समय ही नहीं है। क्योंकि असली जीवन तो वही है जो कृष्ण के नाम से शुरू हो और कृष्ण के नाम पर खत्म हो। बाकी सब तो केवल भागदौड़ है। दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना केवल आदत नहीं है, यह आत्मा का आहार है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर मिटने लगता है। जो काम असंभव लगता था वही सहज लगने लगता है। जो लोग पहले बोझ जैसे लगते थे वही आपके लिए साधना बन जाते हैं। जो परिस्थितियां पहाड़ जैसी लगती थीं वही आपके लिए सीढ़ी बन जाती हैं। याद रखिए, भगवान कृष्ण केवल गोकुल के नहीं है, केवल द्वारिका के नहीं है, केवल अर्जुन के नहीं है। वो हर उस आत्मा के हैं जो उन्हें दिल से पुकारती है। जब आप रोज उनकी बातें सुनते हो तो यह भरोसा आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं कृष्ण हैं। अब जरा सोचिए क्या फर्क पड़ता है जब आप दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनते हो। सुबह उठते ही अगर आप उनकी वाणी को सुन लो तो पूरा दिन अलग बीतता है। ऑफिस का तनाव कम लगता है, घर की परेशानियां हल्की लगती हैं, दिल में कोई बोझ नहीं रहता। और रात को अगर सोने से पहले सुन लो तो नींद गहरी आती है, सपनों में भी शांति उतर आती है। जीवन की असली परीक्षा यही है कि हम हर हाल में भगवान को याद कर सकें। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हम रोज उनकी बातें सुनने की आदत डाल लें, वरना संकट के समय मन भागता है, डरता है और टूट जाता है। पर जिसने रोज कृष्ण को सुना हो उसका मन संकट में भी कहता है, चिंता मत कर, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। कृष्ण का नाम ऐसा है जो पत्थर को भी मोम बना दे। उनका स्मरण ऐसा है जो आंसुओं को मोती बना दे। उनकी बातें ऐसी हैं जो अंधेरे को भी प्रकाश में बदल दें। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम अपने जीवन में यह व्रत ले लें। दिन में एक बार मैं श्री कृष्ण की बातें जरूर सुनूंगा। यही संकल्प आपका जीवन बदल देगा। यही संकल्प आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। यही संकल्प आपकी यात्रा को सरल बनाएगा और यही संकल्प आपको वह शांति देगा जिसकी तलाश आप हर जगह कर रहे हो। क्योंकि जीवन का असली सुख कृष्ण की वाणी में है, उनकी याद में है और उनकी बातों में है। कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब वही देता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने की उम्मीद करना गलत होगा। अगर आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी? श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अच्छे कर्म केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं।
अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो यह न केवल आपका नसीब सुधारता है बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि नसीब आपके साथ नहीं है, तो अपने कर्मों को देखिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है। नसीब आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो नसीब खुद ही आपके जीवन को बदल देता है। इस गुण सत्य को समझने के लिए बस इतना याद रखें, नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने हाथों में है। सही दिशा में कर्म करें और आपका नसीब आपके पक्ष में होगा। यही श्री कृष्ण की अद्वितीय शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय और धैर्य ही वह दो साधन हैं जो हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार पानी में पड़ा बीज समय पाकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार धैर्य के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को उसके अधिकारों तक ले जाता है। धैर्य जीवन का सबसे अनमोल गुण है। इसे समझने के लिए एक कहानी को याद करें। एक राजा था जो बहुत ही अधीर स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो। एक दिन उसने अपने राजकुमार को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। पेड़ के नीचे एक बीज पड़ा था। राजा ने कहा, बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह आला, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा।
राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, शब्बुआ, वह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह आब्या बीदा समय पाकर यह वृक्ष निबय। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर और वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजकुमार ने कहा, यह बीज समय पाकर वृक्ष बनेगा। राजा ने कहा को एक पौधा दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि यह पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं इसका फल खा सकूं। राजकुमार ने पौधे की पूरी देखभाल की, लेकिन राजा हर दिन अधीर होकर पूछता, यह बड़ा क्यों नहीं हुआ? राजकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, पिताजी, यह समय मांगता है। इसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए। इसे बड़ा होने का मौका दें। लेकिन राजा ने अपनी अधीरता में पौधे को उखाड़ दिया और कहा, यह काम का नहीं है। उस पौधे को उखाड़ने के बाद राजा को पछतावा, क्योंकि उसे समझ में आया कि बिना धैर्य के वह कभी इसका फल नहीं खा सकेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो चीज हमारी है वह सही समय पर ही हमें मिलती है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि उस दौरान खुद को तैयार करना है। सोचिए,
अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो क्या आप खाली बैठकर इंतजार करेंगे? नहीं, आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने धैर्य के साथ उस चीज के करीब पहुंचेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास होना जरूरी है। विश्वास कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। एक मां को देखिए जो अपने बच्चे को जन्म देती है। वह 9 महीने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है, दर्द सहती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि इस प्रतीक्षा के बाद जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। प्रकृति भी हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। एक नदी को देखिए, वह बिना जल्दबाजी किए अपने रास्ते पर बहती है। वह चट्टानों से टकराती है, बाधाओं को पार करती है, लेकिन धैर्य रखती है क्योंकि उसे पता है कि अंततः वह समुद्र में पहुंच जाएगी। धैर्य का असली मतलब यह है कि जब तक आपको वह चीज ना मिले जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप खुद को मजबूत बनाते रहें। यह समझें कि इंतजार का समय केवल एक ठहराव नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का समय है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में गहराई से देखने की दृष्टि देता है। वे सिखाते हैं कि धैर्य के बिना सफलता का स्वाद फीका होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो बस यह सोचें कि सही समय आने पर सब ठीक होगा। धैर्य रखिए और जीवन को बहने दीजिए। जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा, और जब मिलेगा तो वह आपके लिए सबसे सही समय होगा। यही श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी घटित होता है वह किसी ना किसी उद्देश्य से होता है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाती है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता। हर चीज का एक गहरा मकसद छिपा होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या नसीब हमें धोखा दे रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए थी। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान का घोड़ा भाग गया। किसान के पड़ोसी उससे सहानुभूति जताने आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा नसीब खराब है। किसान ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए होगा। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान का अस्तबल भर गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। किसान ने फिर कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी करते गिर गया और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी फिर आए और दुख जताने लगे, लेकिन किसान ने वही कहा कि वह मेरे भले के लिए होगा। समय बीतता गया और कुछ हफ्तों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी युवकों को सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया गया। किसान का बेटा अपनी टूटी टांग के कारण बच गया। अब पड़ोसी किसान की बात का महत्व समझने लगे कि हर चीज का अपना मकसद होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नसीब में जो लिखा होता है वह ईश्वर के बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं कि हर घटना एक गहरी योजना का हिस्सा है। जब अर्जुन युद्ध में शामिल होने को लेकर दुविधा में था तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य लड़ाई में है। इस युद्ध का परिणाम ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और वह हमेशा तुम्हारे हित में होगा। हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अनुभवों को समृद्ध करने के लिए होता है। हो सकता है कि वर्तमान में हमें किसी घटना का मकसद समझ ना आए, लेकिन समय के साथ उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अतः हमें जो लिखा है
उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। यह समझें कि हर चीज का अपना समय और मकसद होता है। जब आप इसे अपनाएंगे तो जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करेंगे। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन का हर क्षण अपने आप में एक अनमोल उपहार है, जिसे सही दृष्टि से देखना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया वही सब कुछ था, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया पल एक नई शुरुआत की संभावनाएं लेकर आता है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना उस नदी को रोकने जैसा है जो अपनी दिशा में निरंतर बह रही हो। हम चाहे तो इस प्रवाह के साथ कदम मिला सकते हैं और नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें पार करने का साहस ही हमें आगे ले जाता है। जो लोग अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं वे अक्सर अपने वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि अतीत से सबक ले, लेकिन उसे पकड़कर ना बैठे। बीता हुआ कल सिर्फ अनुभव देने के लिए है, लेकिन नया कल हमारे प्रयासों और दृष्टिकोण से बनता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि दौड़ में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। जो थक कर बैठ जाता है उसके लिए मंजिल की संभावना खत्म हो जाती है। निरंतर प्रयास करने वाला ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाता है। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के हमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। इसके हर पल में कोई ना कोई सीख छिपी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे ग्रहण करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हर परिस्थिति हमें मजबूत बनने का मौका देती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है जिसे आप अपनी इच्छाओं और प्रयासों से लिख सकते हैं। जो लोग अपने बीते दिनों के दर्द और असफलताओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं वही अपनी कहानी को शानदार बना पाते हैं। कठिन दौर किसी परीक्षा से कम नहीं होता, लेकिन यह हमें हमारे असली सामर्थ्य से परिचित कराता है। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो तब खुद पर यकीन करना आसान होता है। असली चुनौती तब होती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो। यही सच्चाई हमारी असली शक्ति को उजागर करती है। जो लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं वे अक्सर अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं वे धीरे धीरे सही रास्ता खोज लेते हैं। हार जीत का फैसला आपकी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब भी कोई कठिनाई सामने आती है तो यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। यदि हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें तो जीवन खुद बेड़े बासे बुबा में अगे खुद बदलता है। सफलता और असफलता सभी चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार अपने कदम उठाता है वही सच्चे मायने में जीवन का आनंद ले सकता है। हर गिरावट हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या है। जब तक हम गिरते नहीं तब तक उठने की शक्ति का एहसास नहीं होता। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और इसी वजह से तुलना करना व्यर्थ है। दूसरों से बेहतर बनने की बजाय अगर हम अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। जीवन की खूबसूरती इसमें है कि यह हमें हर पल नए अवसर देता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उन अवसरों को पहचानें और उनका उपयोग करें। जो लोग समय रहते इनका फायदा उठाते हैं वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें मजबूत और समझदार बनाने का साधन होती है। जो लोग इसे समझते हैं वे जीवन की हर परिस्थिति में अपनी राह बना लेते हैं। जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही होता है। जल्दीबाजी या चिंता करने से नहीं बदलती। धैर्य रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अतीत की गलतियां हमें यह सिखाने के लिए होती हैं कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद राहत।
जीवन का यही नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने संघर्षों को गहराई से समझते हैं, वे न केवल उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, बल्कि औरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन हमें हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देता है। चाहे कितनी भी गलतियां हुई हो या कितनी भी असफलताएं मिली हो, हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। इसे पहचानने और इसे अपनाने का साहस करना चाहिए। जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। अगर हम इस पल को खो देते हैं तो भविष्य में केवल पछतावा ही रह जाता है। हर दौर बदलता है और यही जीवन की खूबसूरती है। जिस तरह धूप के बाद छांव आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। किसी के लिए जो आज मुश्किल है वह कल आसान हो सकता है। इसीलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। जैसे मिट्टी को तपाकर ही मजबूत ईंट में बदला जा सकता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारने के लिए आती हैं। यह हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। जो बीत गया वह केवल अनुभव है, लेकिन जो आ रहा है वह आपके निर्णयों और मेहनत का परिणाम होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रुकावट एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बस हमें उस दिशा को पहचानने की जरूरत है। जीवन में जो खो गया है उस पर रोने से बेहतर है जो बचा है उसकी कदर करें। हर पल कीमती है और हर क्षण नई संभावनाओं से भरा हुआ है। कठिनाइयां हमारे जीवन के अध्याय की हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं होती। हर अध्याय हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आता है। जब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते, तब तक हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं होता। चुनौतियां हमें अपनी ताकत पहचानने का सबसे बड़ा अवसर देती हैं। जीवन में रुकावटें केवल हमारी सहन शक्ति को परखने के लिए आती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानते तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हर गिरावट हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का मौका देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे अपनाते हैं। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें प्रतीक्षा और मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग समय के साथ कदम मिलाते हैं वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। ठहराव कभी समाधान नहीं हो सकता। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। यहां तक कि कठिनाइयां भी हमें सिखाती हैं कि हमें खुद को मजबूत कैसे बनाना है। हर इंसान को एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। अपने उद्देश्य को पहचानें और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। जीवन का हर पल एक अध्याय की तरह है जिसे हम लिखते जा रहे हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अध्याय को कैसा बनाते हैं। बीते हुए पलों को कोसने से बेहतर है आने वाले पलों का स्वागत करें। जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो समय हमारे पास है वह हमें अनगिनत संभावनाओं से भर सकता है। हर गिरावट हमें यह एहसास कराती है कि जीवन में असफलता का भी एक मकसद होता है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें। गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर उठने का साहस ना करना सबसे बड़ी हार है। हर असफलता एक नई शुरुआत का अवसर होती है। जैसे एक पतझड़ के बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, वैसे ही जीवन में हर कठिनाई के बाद खुशी और सफलता का दौर आता है। जरूरत है तो बस उस कठिन समय में धैर्य बनाए रखना। जो व्यक्ति इंतजार करना और सहनशीलता रखना सीख लेता है वह जीवन के हर संघर्ष को जीत सकता है। जब हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं तो वर्तमान के अनमोल क्षणों को खो देते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया मौका देता है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधारें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। जो लोग वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं वही असल में जीवन का आनंद लेते हैं। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यह रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अंततः हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही बने होते हैं।
विश्वास रखें और चलते रहें, क्योंकि जो रुक जाता है वह अपनी संभावना को खत्म कर देता है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं। जो लोग हर परिस्थिति को सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं, वे ही अपने जीवन को सही मायने में सार्थक बना पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हमेशा हमें बेहतर बनने का मौका देता है। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जो लोग अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वे जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों को छूते हैं। डर केवल हमें सीमित करता है, लेकिन साहस हमें नई संभावनाओं तक ले जाता है। अपने डर का सामना करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस यात्रा की खूबसूरती उन अनुभवों में है जो हमें हर कदम पर सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं। अपनी यात्रा का आनंद लें और हर अनुभव को अपनाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जो लोग कठिन समय में हार नहीं मानते, वे ही अपने जीवन में नई ऊंचाइयों 10 को छू पाते हैं। हर परेशानी के साथ एक समाधान भी आता है। हमें बस उस समाधान को ढूंढने की जरूरत होती है। जो लोग हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, वे जीवन में न केवल सफल होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर चीज बदलती है और यही परिवर्तन हमें नए अवसर देता है। कठिन समय बीत जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा वह आपकी मेहनत और विश्वास पर निर्भर करेगा। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखते हैं, वे जीवन में सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। संतुलन जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अगर हम इसे सीख लें तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन यह जीवन का तरीका है हमें सिखाने का। हर रास्ता हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम उन सीखों को समझें, तो हर रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है जिसे वह खुद लिखता है। अपनी कहानी को शानदार बनाने के लिए अपनी हर गलती से सीखें, हर मौके को अपनाएं और हर परिस्थिति का डटकर सामना करें। यही जीवन का असली सार है। जीवन के हर क्षण में सुंदरता छिपी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजरिया चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें, तो जीवन हमें कभी निराश नहीं करेगा। हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और धैर्य की कहानी होती है। जो लोग सफलता को आसानी से पाना चाहते हैं, वे अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, वे असल में अपने सपनों को साकार करते हैं। जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर परेशान होने से बेहतर है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यह समय हमें हमारी असली क्षमता का एहसास कराता है। जो लोग इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं, वे न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी यह रास्ते सरल होते हैं तो कभी कठिन। जो लोग हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं, वे अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पाते हैं। कठिन समय हमें केवल हमारी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो रहा है, वही पल होता है नई शुरुआत का। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है, लेकिन जीवन हमें ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपने प्रयास जारी रखें तो हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल जाता है। संघर्ष का अंत हमेशा सफलता ही होती है। जैसे एक किसान हर मौसम की परवाह किए बिना अपनी फसल की देखभाल करता है,
वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि कठिनाइयां हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, लेकिन धैर्य और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर दिन हमारे पास कुछ नया करने का अवसर लेकर आता है। बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का दिन पूरी तरह हमारा है। इसे बेहतर बनाने के लिए हमें हर पल को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। हर खुशी और दुख का जीवन में एक उद्देश्य होता है। खुशी हमें संतुष्टि देती है और दुख हमें सिखाता है कि कैसे खुद को मजबूत बनाएं। जो लोग इन दोनों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, वे जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन रुक गया है, लेकिन यही ठहराव हमें आत्म मंथन करने का समय देता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें अपनी मंजिल का रास्ता साफ नजर आने लगता है। जीवन की गहराई को समझने के लिए यह ठहराव जरूरी है। जैसे एक नाविक अपनी नाव को हर तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नाव को हर कठिन परिस्थिति में संभालना आना चाहिए। विश्वास, धैर्य और प्रयास की शक्ति से कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। हर चुनौती हमें और अधिक मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए रास्ता समझ नहीं आता, लेकिन जैसे चंद्रमा बादलों के पीछे छिपने के बावजूद चमकता है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी मेहनत और विश्वास एक दिन जरूर रंग लाएंगे। हर व्यक्ति का जीवन एक किताब की तरह है, जिसमें हर दिन एक नया पृष्ठ जुड़ता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पृष्ठ को कैसे लिखते हैं। अगर हम हर दिन को सकारात्मकता और आशा के साथ जिए तो हमारी कहानी खुदा बन जाती है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ हर चीज बदलती है। अगर हम आज दुखी हैं तो यह भी बीत जाएगा। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं, वे हर कठिनाई में भी उम्मीद का दामन थामे रहते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, लेकिन यह जीवन का तरीका है हमें धैर्य सिखाने का। जब हम सबसे कठिन समय का सामना करते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यह समय भी गुजर जाएगा और एक नई सुबह हमारे जीवन में उजाला लेकर आएगी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद पर संदेह होने लगता है, लेकिन यही समय हमें खुद को पहचानने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देता है। अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैसे एक दीपक अंधकार में भी अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपनी उम्मीद की किरण को जलाए रखना चाहिए। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो लोग अपने डर और असफलता से लड़ने का साहस रखते हैं, वे ही असल में अपने जीवन को बदल पाते हैं। डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। जब हम इसे पार कर जाते हैं तो हम अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन में इतनी चुनौतियां दिखाई देती हैं कि हम हार मानने की सोचने लगते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सबसे कठिन पहाड़ ही सबसे खूबसूरत नजारों तक पहुंचाते हैं। हमें अपनी यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे एक मूर्तिकार एक साधारण पत्थर को अपनी कला से एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को अपने कर्मों से गढ़ना चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ नया सीखने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देती है। हर नई सुबह हमें यह सिखाने आती है कि चाहे हमारी रात कितनी भी कठिन रही हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे सूरज हर दिन नई ऊर्जा के साथ उगता है, वैसे ही हमें भी हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो लोग समय के साथ धैर्य और मेहनत करते हैं, वे अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियों को हासिल करते हैं। जल्दबाजी केवल हमें गलतियां करने पर मजबूर करती है। हर बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है। जीवन भी ऐसा ही है।
हर दुख के बाद सुख आता है। अगर हम अपने दुखों को सहन करने का साहस रखें तो हमारे जीवन में खुशियों का रंग भी जरूर आएगा। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो अनजाने डरावने होते हैं, लेकिन यही रास्ते हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाते हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल पर नजर बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति केवल नसीब पर निर्भर रहता है और कर्म नहीं करता, वह अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है। संघर्ष के बिना नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। इसलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। संघर्ष और नसीब का गहरा रिश्ता है। यह समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई से घबराकर युद्ध करने से मना कर देता है। वह अपने नसीब को कोसता है और कहता है कि यह सब उसके लिए बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यदि वह केवल अपने भाग्य पर निर्भर रहेगा और कर्म नहीं करेगा तो वह अपने जीवन का उद्देश्य कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। संघर्ष ही वह माध्यम है जिससे नसीब का दरवाजा खुलता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी बंद खजाने को खोलने के लिए हमें मेहनत से चाबी ढूंढनी पड़ती है। नसीब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बिना मेहनत के आपको सब कुछ दे दे। सोचिए, यदि एक किसान बीज तो बो दे लेकिन उसे पानी देना और देखभाल करना छोड़ दे तो क्या वह फसल उगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज का नसीब तभी बदलता है जब किसान अपनी मेहनत से उसे खाद, पानी और धूप उपलब्ध कराता है। संघर्ष का अर्थ केवल कठिनाइयों से जूझना नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास को बनाए रखना है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने नसीब को बदलने की ताकत पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को लें। अगर वह केवल परीक्षा में अच्छे नतीजों की कामना करें लेकिन पढ़ाई ना करे तो क्या उसका नसीब उसका साथ देगा? उसे मेहनत करनी होगी, रातों को जागना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी जाकर उसका नसीब उसके पक्ष में होगा। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि संघर्ष का मतलब केवल बाहरी मेहनत नहीं है, यह आपके अंदर की लड़ाई से भी जुड़ा है। अपने डर, आलस्य और असफलता के डर से लड़ना भी एक बड़ा संघर्ष है। जो व्यक्ति इन आंतरिक बाधाओं को पार कर लेता है वही अपने नसीब को बदलने का सामर्थ्य रखता है। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नाविक है जो अपनी नाव लेकर समुद्र की लहरों से जूझ रहा है। अगर वह नाव को सिर्फ समुद्र की लहरों के साथ छोड़ दे तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह संघर्ष करता है, लहरों को पार करने की कोशिश करता है, तो वह अंत में सुरक्षित तट तक पहुंचने में सफल होगा। यही संघर्ष है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। संघर्ष और नसीब का यह संबंध हमें जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले वह हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष ही था जिसने उनके नसीब को बदल दिया और उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि नसीब उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ते। संघर्ष और मेहनत ही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। इसलिए यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए कि जो होना है वह अपने आप होगा। नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना ज्यादा जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अतः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है।
अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अतः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह सैपा या वो समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना बेहद जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरा जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है
कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह सबब का फर्क समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंत है कि नसीब और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों पर भरोसा रखें, संघर्ष को अपनाएं और नसीब अपने आप आपका साथ देगा। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा पर विश्वास रख और अपनी राह पर डटे रह। जीवन में हर मोड़ पर कठिनाई और संघर्ष आएंगे, लेकिन इन्हें सहन करते हुए अपने उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रख। नतीजों की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। तू जितना खुद पर विश्वास करेगा, उतना ही तुझे जीवन में शांति और सफलता मिलेगी। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कठिनाई और निराशा का साम्राज्य बढ़ जाता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो भी है वह किसी कारणवश हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारे नसीब में जो लिखा है उसे पाने के लिए हमें पहले अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं और इसका अनुभव हर इंसान को किसी न किसी समय जरूर होता है। आप कल्पना करें कि आप एक गहरी घाटी में चल रहे हैं। चारों ओर अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है और आप थक चुके हैं। आपको लगता है कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप रास्ते पर विश्वास रखते हैं और चलते रहते हैं तो वह अंधेरा खत्म हो जाएगा और एक नया सूरज उगेगा। यही जीवन का सत्य है। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं और अगर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो वह दिन दूर नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह नतीजों के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि यदि वे अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो परिणाम स्वयं उनके पक्ष में होगा। यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने नसीब पर विश्वास करना चाहिए, चाहे जो भी समय हो, क्योंकि हमारे नसीब में जो है वह हमारे भले के लिए ही होता है। अगर हम विश्वास रखते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमें वह समय मिलेगा जो हमें चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब हम विश्वास रखते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। हम इस विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान जो खेत में कठिन मेहनत करता है, वह जानता है कि बुरा मौसम चाहे जितना भी हो, अगर वह सही समय पर बीज लगाएगा और मेहनत करेगा तो उसे फसल जरूर मिलेगी। उसकी मेहनत और विश्वास ही उसे अच्छे दिनों की ओर ले जाता है। कभी कभी यह कठिनाइयां जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक होती हैं। अगर हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने का हुनर आ जाए तो हम देख सकते हैं कि संघर्ष केवल हमारे भले के लिए था। जैसे कोई पौधा किसी कड़ी धूप के बाद ही बढ़ता है, वैसे ही जीवन में भी हमारी जड़ी बूटी का असर तब होता है जब हम कठिन समय से गुजरते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि अगर हम नसीब पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुसीबत या कठिनाई से घबराए बिना आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास ही वह ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देता है। जब हम अपने नसीब पर भरोसा रखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम हित में है और हमें हर मुश्किल से निपटने की शक्ति दी जा रही है। इसलिए विश्वास रखिए, कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे। बस हमें अपने नसीब और कर्मों पर विश्वास बनाए रखना होगा। श्री कृष्ण के इस उपदेश को आत्मसात करें, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन में सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। असफलता, जिसे हम अक्सर अपने जीवन का सबसे बड़ा डर मानते हैं, दरअसल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हम समझते हैं कि यह हमारी हार है, लेकिन सच में असफलता केवल एक रास्ता है जो हमें हमारे नसीब तक पहुंचने के लिए तैयार करता है।
श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यह उपदेश दिया था कि असफलता को अपनाना और उससे सीखना यही जीवन का सच्चा तरीका है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल सफलता की चाह रखता है वह सच्चे आत्मज्ञान से दूर रहता है। जो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है और केवल अपने कर्म पर विश्वास करता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह सिर्फ एक कदम है जो हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन गिरने से वह हार नहीं मानता। वह बार बार उठता है और प्रयास करता है। यही असफलता और सफलता का सही अर्थ है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहां गलती कर रहे हैं और हमें क्या सुधारने की जरूरत है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि यदि हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाए तो शायद यह हमारे लिए नहीं था, लेकिन असल में असफलता एक संकेत है कि हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत हो सकती है या हमें अपने प्रयासों में और अधिक समर्पण और धैर्य की आवश्यकता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर एक कलाकार को लें। जब वह अपनी पहली पेंटिंग बनाता है तो उसे शायद वह पूरी तरह से सही ना लगे। वह अपने प्रयास में असफल महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वह उसी असफल पेंटिंग से कुछ नया सीखकर फिर से कोशिश करता है तो वह एक दिन महान कलाकार बन सकता है। असफलता उसके लिए सिर्फ एक संकेत थी कि वह अपनी कला में सुधार कर सकता है। असफलता के बारे में यह सोच भी महत्वपूर्ण है कि यह हमें अपने भीतर के डर और संकोच को पार करने का अवसर देती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और असफल होते हैं तो हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? और यह आत्म मूल्यांकन हमें अपने प्रयासों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता दरअसल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम बार बार असफल होते हुए भी उठकर चलने की हिम्मत जुटाते हैं तो हम समझते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आनी चाहिए, क्योंकि वे हमें और मजबूत बनाती हैं। यही संघर्ष हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराता है और जीवन में हमें अगले स्तर पर ले जाता है। असफलता का सामना करना एक प्रक्रिया है जो हमें अधिक साहसी और प्रेरित बनाती है। जब हम असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम जीवन के प्रति अपनी दृष्टि को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है, बल्कि असफलता और संघर्ष के बीच की यात्रा है जो हमें हमारी सच्ची मंजिल तक पहुंचाती है। अंत में हमें यह समझना होगा कि असफलता का मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस रास्ते पर हैं जो हमें हमारी असली सफलता तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए असफलता से डरे नहीं, उसे एक सीख के रूप में ले और आगे बढ़ते रहे। यही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में समय का मूल्य समझना बेहद जरूरी है। हम सभी इसे गंवाते हैं, लेकिन जब हम इसका सही उपयोग करने की कला सीखते हैं तब वह हमें अपनी असली क्षमता का एहसास कराता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह सिर्फ हमारे कदमों का पीछा करता है। अगर हम समय को अपने उद्देश्य और कर्म में लगाते हैं तो वह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम अपनी सबसे बड़ी सफलता पा सकते हैं। समय कभी वापस नहीं आता और जो एक बार गुजर गया वह फिर से लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हमें हर पल को जीने का सही तरीका समझना चाहिए। जब हम समय के साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन के मार्ग को साफ करते हैं, बल्कि हमें यह एहसास भी होता है कि हमें क्या करना चाहिए और किस दिशा में बढ़ना चाहिए। समय जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है जो हमें रोज कुछ नया सिखाती है। कई बार हमें समय की कीमत तब समझ में आती है जब हम उसे गंवा चुके होते हैं, लेकिन जब हम समय का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं तब हम महसूस करते हैं कि समय का हर पल हमारे लिए एक अनमोल उपहार है जो हर किसी के पास समान रूप से मिलता है। लेकिन जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं वे जीवन में असल में सफल होते हैं। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम समय के साथ नहीं चल रहे,
लेकिन असल में समय कभी हमें पीछे नहीं छोड़ता। हम ही अपनी दिशा तय करते हैं। जो लोग समय को एक मित्र के रूप में देखते हैं, वे उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कला जान जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल के साथ समय एक सहायक बनकर खड़ा होता है। वह हमें परिपक्व करता है, और जब हम समय की सही महत्ता को समझते हैं तो जीवन की सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। समय हमें सिखाता है कि कभी भी किसी स्थिति को स्थायी ना समझे, क्योंकि समय हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। समय में वह ताकत है जो हमें हर पल निखारने का मौका देती है। जब हम खुद को सही दिशा में समय के साथ ढलते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। यह हमें आत्मविश्वास और साहस देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को नया रूप दे सकते हैं। समय का हर एक क्षण हमें यह बताता है कि हमें अपनी पूरी शक्ति से जीवन जीने की जरूरत है। समय की समझ हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। हर एक घड़ी जो बीत चुकी है वह हमें अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने का मौका देती है। समय के साथ हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और हर मुश्किल को अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे कभी नहीं रुकते। वे जानते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है, और अगर हम उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो वह हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। समय में छुपी हुई शक्तियों का एहसास करने के बाद हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। समय के खेल में हमें समझना होता है कि वह किसी के साथ पक्षपाती नहीं होता। यह सिर्फ हमारी मेहनत और धैर्य का परिणाम होता है कि हम किस दिशा में जाते हैं। जब हम समय को सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमें अपने सपनों के करीब लाता है। हमारे जीवन में समय की भूमिका कभी छोटी नहीं होती। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों पर सच्चाई से विचार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय समय को और कठिन बना सकता है। लेकिन जब हम सही निर्णय लेते हैं तो समय हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका देता है। समय के साथ हमें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। वह हमें यह बताता है कि हम जितना ज्यादा सोच और कार्यशैली को बदलेंगे, उतना ही ज्यादा समय हमें अपने पक्ष में काम करता हुआ दिखेगा। इस तरह से हम अपने जीवन को एक नए दिशा में लेकर जा सकते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी खुद को असफलता के भय में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि समय का हर पल हमें यह मौका देता है कि हम गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। यही समय की असली शक्ति है जो हमें हर नए अवसर का सामना करने के लिए तैयार करती है। समय का हर पल कुछ नया सिखाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर हम समय के साथ अपनी यात्रा को सही दिशा में चलाते हैं तो हम ना केवल खुद को बल्कि पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए समय के हर क्षण को समझकर जीवन में बदलाव लाना चाहिए। समय हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारा हर एक दिन कितना कीमती है। जो लोग समय को पूरी तरह से अपनाते हैं वे हमेशा खुद को नए आयामों में पाते हैं। जब हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारी जिंदगी की सारी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। जीवन की हर राह पर हमें बदलाव का सामना करना पड़ता है। जो लोग इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। बदलाव हमें न केवल नया सीखने का मौका देता है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानने में मदद करता है। हर पल में कुछ खास छुपा होता है। जब हम उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा बड़े कदम उठाएं, छोटे बदलाव भी एक बड़ा फर्क डालते हैं। जब हम अपने हर दिन को पूरी तन्मयता से जिए हैं तो हम न केवल अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह संकल्प ही हमें अपने रास्ते पर कायम रखता है। कठिनाइयों का सामना करना हम सबकी नियति है, लेकिन जब हम उन्हें अवसर की तरह देखते हैं तो हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं। जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर चुनौती हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर कदम पर हमें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत होती है।
जब हम अपने फैसलों में विश्वास रखते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। यदि हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें हमारी कठिनाइयों से बाहर निकलने का अवसर देता है। यही सच है कि हर नयापन अपने साथ कुछ खास लेकर आता है। कभी कभी हमें अपनी गति को धीमा करने की आवश्यकता होती है ताकि हम पूरी तरह से उस पल को जी सकें। यह समय हमें जीवन के वास्तविक मूल्य को समझने में मदद करता है और हमें खुद के साथ सच्चा संपर्क बनाने का अवसर देता है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर पूरी तन्मयता से काम करते हैं तो हमें अपने द्वारा किए गए प्रयासों का फल जल्दी मिलता है। यही सच्ची सफलता है, क्योंकि यह आत्मा की संतुष्टि का कारण बनती है। हम जितना अधिक खुद को समझते हैं उतना ही हम अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आत्मज्ञान से ही हम जीवन में आगे बढ़ने की सही दिशा खोज सकते हैं। हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही वह गुण है जो हमें मुश्किल समय में भी मुस्कान बनाए रखने का साहस देता है। जब हम सही सोच रखते हैं तो जीवन हमें अपनी तरह से समझने लगता है। जीवन में सच्ची खुशी वही है जो हम अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से पाते हैं। जब हम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो वही सच्ची संतुष्टि मिलती है जो हर व्यक्ति को चाहिए होती है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार करती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं तो हम जीवन के हर पल को आसानी से जी सकते हैं। हमें अपने कार्यों में संकल्प और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। यही वह गुण है जो हमें हमारे सपनों के करीब लाता है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी धीमे चलना भी महत्वपूर्ण है। जब हम जीवन के हर पहलू को सही तरीके से समझते हैं तो हम आसानी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में कभी भी नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। सकारात्मक सोच ही वह ऊर्जा है जो हमें हर संघर्ष को हल करने की शक्ति देती है। यही हमारे जीवन की असली प्रेरणा है। हमें हर कार्य को पूरी तन्मयता से करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो जीवन हमें उसके परिणाम के रूप में खुशी देता है। यही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जब हम अपने जीवन में खुद से प्यार करते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना प्यार से कर सकते हैं। आत्मसंवेदनशीलता हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और यही हमें मानसिक शांति का अनुभव कराती है। जब हम अपने निर्णयों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखते हैं तो हम न केवल दूसरों के विश्वास को जीतते हैं बल्कि अपनी आत्मा के भी करीब पहुंचते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सकारात्मक दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। जब हम इस राह पर चलते हैं तो जीवन हमें हर मोड़ पर नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। हमें कभी भी अपनी मेहनत से समझौता नहीं करना चाहिए। यही वह गुण है जो हमें किसी भी स्थिति में अपनी कड़ी मेहनत का फल देने में सक्षम बनाता है। जब हम मेहनत से पीछे नहीं हटते तो सफलता हमें अपने आप मिलती है। जब हम जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं तो हम स्वयं को निखारने की प्रक्रिया में होते हैं। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमसे जुड़े हर व्यक्ति को भी यह संदेश देता है कि किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। सफलता के रास्ते पर चलते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हर कदम पर हमें अपने आदर्शों को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम सच्ची खुशी और संतुष्टि पाते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें अपने भीतर की ताकत और साहस को पहचानने का अवसर देता है। हम अपने अनुभवों के साथ ही बड़े और समझदार बनते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से उबारने में मदद करती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम हर चुनौती का सामना बिना डर के कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जाता है। मन यह सबसे अनमोल मित्र भी है और सबसे भयंकर शत्रु भी। जब मन शांत होता है तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन जब यह बेचैन होता है तो सब कुछ होते हुए भी
जीवन में अधूरापन लगता है। और आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह दौड़ता है, भागता है, भटकता है, हर किसी में सुकून ढूंढता है, लेकिन सुकून उसे कभी नहीं मिलता। और जब मन अशांत होता है तो फिर नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, भोजन में स्वाद नहीं लगता, रिश्तों में प्रेम नहीं टिकता और जीवन एक बोझ सा लगने लगता है। पर क्या तुम जानते हो, इसी मन को वश में कर लिया जाए तो यह तुम्हें प्रभु के चरणों तक पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उद्रे दात्मनात्म नात्मान अवसादत आत्मव्यात्मनो बंधुरात्मव रिपुरात्मनः, अर्थात अपने ही मन से अपने को ऊपर उठाओ, क्योंकि यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तक तुम मन को संसार की तरफ लगाए रखोगे, यह तुम्हें भटकाएगा, लेकिन जैसे ही तुम इस मन को कृष्ण की तरफ मोड़ दोगे, यह तुम्हें शांति, सुकून और परम प्रेम की अनुभूति कराएगा। तुम्हारा मन इसलिए बेचैन है क्योंकि वह हर चीज को पकड़ना चाहता है। नाम, शोहरत, पैसा, प्रेम, अपनापन, सफलता, मान-शान, और जितना वह पकड़ता है उतना ही डरता है उसे खोने से। यही डर उसे दिन रात परेशान करता है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है, जो चीजें नश्वर हैं, जो आज हैं कल नहीं होंगी, उनसे जुड़कर मन को शांति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, लेकिन जो मुझे पा लेता है उसे कभी कोई चीज छीन नहीं सकती। जब मन दुखी हो, जब अशांति चारों ओर फैली हो, जब कोई रास्ता ना दिखे, तो बस एक बार आंख बंद करके कृष्ण का नाम लो। कोई लंबा मंत्र नहीं चाहिए, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए, बस प्रेम से पुकारो, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत दुखी है। तुम इसे थाम लो और देखना तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति का संचार होने लगेगा। यह संसार ऐसा ही है। यहां हर दिन कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेगा, कोई तुम्हारे त्याग की कदर नहीं करेगा। लेकिन तुम अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन शांति में डूब जाएगा, उस दिन दुनिया के ताने, आरोप, अपमान सब तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण ने स्वयं अनेक अपमान सहे। माखन चोर कहा गया, रणछोड़ कहा गया, छलिया कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को अशांत नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें पता था, मैं कौन हूं यह मुझे ज्ञात है, और जिसकी आत्मा जागृत हो जाए वह दुनिया की निंदा से डरता नहीं। जीवन में जब भी कोई रिश्ता तोड़कर चला जाए और तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, तो कृष्ण की इस बात को याद करना, जो जाना था वह चला गया, लेकिन जो सच्चा है वह लौटकर जरूर आएगा। तुम्हें बस अपने मन को बांधना है, उसे बार बार यही कहना है, शांत हो जा मन, सब कुछ कृष्ण की योजना के अनुसार हो रहा है। क्या तुमने कभी देखा है, समंदर जितना गहरा होता है उतना ही शांत होता है। ऊपरी लहरें हिलती हैं, लेकिन भीतर अद्भुत शांति होती है। वैसे ही जब तुम अपने मन की गहराई में कृष्ण को बसा लोगे, तब ऊपर चाहे कोई भी तूफान हो, भीतर की शांति कभी डगमगाएगी नहीं। मन को बस यही सिखाना है, भाग मत, ठहर जा, झांक मत, महसूस कर, ढूंढ मत, समर्पित हो जा। कृष्ण कहते हैं, जब मन भगवान में रमा होता है तब संसार की हर चीज छोटी लगती है, लेकिन जब मन संसार में रमा होता है तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। यही सत्य है। आज हमारा मन इसीलिए परेशान है क्योंकि वह दूसरों की बातों में अटका है, बीते कल में अटका है, आने वाले कल के डर में जी रहा है। लेकिन जीवन तो बस अभी है, यही क्षण है। अगर इस क्षण में तुमने कृष्ण का नाम ले लिया तो समझो जीवन सफल हो गया। शरीर की थकावट से तुम आराम पा सकते हो, लेकिन मन की थकावट से मुक्ति केवल भक्ति से मिलती है, और भक्ति कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। वह तो बस कृष्ण के नाम से शुरू होती है और उसी पर समाप्त। वह रोते हुए भी हो सकती है, चुपचाप भी। तुम्हें बस यह मान लेना है कि अब मुझे इस बेचैन मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना है। फिर देखना, यही मन तुम्हें ध्यान की गहराइयों में ले जाएगा,
मन की बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम सोचते हैं, परिस्थितियां वैसी ही हो जैसी हम चाहते हैं, और जीवन हमें हर रोज खुशियां ही देता रहे। लेकिन जब कुछ भी हमारे मन के अनुरूप नहीं होता तो वही मन भीतर से टूटा हुआ महसूस करने लगता है। तब वह सवाल करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुम्हारे अनुरूप नहीं चलेगा। यह तुम्हें तोड़ने के लिए ही बनाया गया है, ताकि तुम खुद को मुझे समर्पित कर सको। तुम जिस मन को रोज शांत करने की कोशिश करते हो, वह तुम्हें रोज और अधिक थकाता है, क्योंकि तुम उसे इस संसार में उलझाए हुए हो। वह कभी किसी के व्यवहार से आहत होता है, कभी किसी के शब्दों से, कभी अपने ही विचारों से। लेकिन क्या मन का काम हर चीज से उलझना है? नहीं, मन का सही कार्य है भगवान में स्थिर होना, भक्ति में रम जाना और हर परिस्थिति को कृष्ण की लीला समझकर स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत गहराई से कहा था, योगस्थ कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। अर्थात हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखकर कर्म करो, यही समत्व की स्थिति योग कहलाती है। जब तुम अपने मन को इस स्थिति में ले आओगे कि जो हुआ वह भी ठीक, जो नहीं हुआ वह भी ठीक, तब तुम्हारा मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। लेकिन यह अभ्यास से आता है, श्रद्धा से आता है और सबसे बढ़कर समर्पण से आता है। जिस दिन तुम मन को छोड़कर कृष्ण के भरोसे जीने लगोगे, उस दिन मन तुम्हारा दास बन जाएगा, तुम्हारा साथी बन जाएगा। पर आज वह तुम्हारा स्वामी बना बैठा है। वह तुम्हें जहां चाहे घुमा रहा है। एक पल प्रसन्नता देता है, दूसरे ही पल अवसाद की गहराई में ले जाता है। लेकिन अगर तुम रोज सुबह आंखें बंद करके बस 10 मिनट कृष्ण के नाम का स्मरण कर लो, तो यही मन धीरे धीरे संयमित होने लगेगा। तुम्हारा मन कहता है, मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, तुमसे ज्यादा तुम्हें मैं जानता हूं। तुम्हारा मन कहता है, मुझे बहुत दर्द है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू बस मेरा नाम ले, मैं तेरे हर आंसू को मोती बना दूंगा। तुम्हारा मन कहता है, मैं टूट चुका हूं, और कृष्ण कहते हैं, तू जितना टूटता है उतना मेरे करीब आता है। इसीलिए अगर कोई इस संसार में तुम्हारे मन को पूरी तरह समझ सकता है, तो वह बस और बस कृष्ण ही है। जब मन शांत नहीं होता तो इंसान हर चीज को खोने लगता है। रिश्ते टूटते हैं, सेहत बिगड़ती है, जीवन में निराशा घर कर जाती है, और ऐसे समय में लोग बाहर उपाय ढूंढते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, किसी संत से समाधान मांगते हैं। यह सब ठीक है, लेकिन असली शांति वहां मिलेगी जहां मन स्थिर होता है। और मन सिर्फ 2 ही जगहों पर स्थिर होता है, या तो भगवान की भक्ति में या फिर मृत्यु में। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम जीते जी उसे कृष्ण में लगाना चाहते हो या मरकर शांति की तलाश करना चाहते हो। कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। लेकिन भीतर जाने का